लाहौर के लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक एयर होस्टेस को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसका हस्बैंड पाकिस्तान में भी है, इसके बच्चे पाकिस्तान में हैं। उनको कह के गई होगी डेफिनेटली कि मैं वहां जा रही हूं। एक एयर होस्टेस थी जिसने अपनी बड़ी आंत, उस आंत में सोना छुपा के स्मगल करने की कोशिश कर रही थी। बंदे को परवाह भी नहीं होती, कहता कि जान दिए तो जाए, मैं क्या होर कर लांगा, जब मैं आऊंगा 2 साल बाद 3 साल बाद तो दोबारा कर लूंगा। और वो एयर होस्टेस कनाडा चली गई, उसने वहां जाके असाइलम कर दिया और असाइलम उसका हो गया रिजेक्ट। तो उस लड़की ने क्या किया कि वहां पर किसी पाकिस्तानी नौजवान जो पक्का था, जिसके पास पासपोर्ट था, उसके साथ शादी कर ली। वो तलाक याफ्ता था। इस लड़की जो एयर होस्टेस है, इसकी एज तकरीबन 32-33 साल थी और उसकी एज थी तकरीबन 52 साल। आपको वही खर्चा मिलेगा जो वो अपनी अम्मा को भेजेगा पाकिस्तान में, और अम्मा आपको 5000 महीने का दे देगी। कुड़िए रोटी तो घरों खानी, पैसे रख तेरे जो कि बड़े ने। लाहौर के लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक एयर होस्टेस को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से तकरीबन $37,500 US बरामद हुए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ताज़ा तरीन आज का वाक़या आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक एयर होस्टेस को गिरफ्तार किया गया है। मशकूक उसकी सरगर्मियां होने के बायस जब उसकी तलाशी ली गई तो उसने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में और जुराबों में ये डॉलर्स छुपा रखे थे। और जब वहाँ पर सिक्योरिटी काम को शक हुआ तो उन्होंने इसकी तलाशी ली। इस एयर होस्टेस का नाम आसिया कुर्बान है। और जब इसकी तलाशी ली तो जनाब इसके कब्जे से भारी मालियत की ये जो करेंसी थी वो बरामद हुई, जिसके बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको FIA के हवाले कर दिया गया है, मुतलका अदारों के हवाले कर दिया गया है, ताकि पता चले कि इससे पहले इसने इस तरह की कितनी हरकतें की हैं, या फिर ये पैसे किसके थे, किस पर्पज़ के लिए वो लेके जा रही थी। दूसरी जानब इंडिया से खबर आई है, वहाँ पर एक एयर होस्टेस थी जिसने अपनी बड़ी आंत, उस आंत में सोना छुपा के स्मगल करने की कोशिश कर रही थी। और वो भी जनाब CT स्कैन, उसके जो स्कैनिंग प्रोसेस हो उसमें कुछ मशकूक सी चीज़ नजर आई। जब उन्होंने उसका पूरा एक एनालिसिस किया, उसकी तलाशी ली या उसका चेकअप करवाया, तो वो सोना स्मगल कर रही थी। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके तो उसको जनाब मुतलका अदारों के हवाले कर दिया गया है। इसके साथ साथ तीसरी खबर जो पहले भी आपके साथ शेयर की थी कि जो पाकिस्तानी एयर होस्टेस कनाडा गई थी, उसके पास कुछ स्टैंप लगे हुए पासपोर्ट बरामद हुए थे, एक्स्ट्रा पासपोर्ट से। पता नहीं वो किसके लेके जा रही थी। और जब वहां पर उसकी तलाशी ली गई, वो मतलब टोरंटो गई थी PIA की एयर होस्टेस, तो उसके कब्जे से ये जो पासपोर्ट स्टंप शुदा लगे थे, वीजे लगे हुए थे, तो ये ममनुआ चीजें हैं। तो उन्होंने इस पाकिस्तानी एयर होस्टेस को गिरफ्तार कर लिया। और इसके साथ साथ एक और वाकया हो गया कि जब उन्होंने इसको तफ्तीश करने के बाद छोड़ दिया, तो फिर जब उन्हें शक हुआ, उन्होंने दोबारा इसको गिरफ्तार किया, तो इसके कब्जे से इसके जूतों से मनशियात भी बरामद हुई। आप अंदाजा करें कि ये जो पाकिस्तान के नाम के साथ, यानी कि ये PIA मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये जो लोग पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं जॉब्स के साथ, जिनकी सरकारी जॉब्स होती हैं, वो इस तरह की हरकतें करती हैं, तो बड़ा तमाशा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया सारी में बड़ा अमन है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि दुनिया में कभी क्राइम नहीं हुआ, हर जगह होता है, लेकिन बात हम पाकिस्तान की करेंगे ना, वी आर पाकिस्तानी। तो जब ये इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं ना, तो एक दफ़ा महकमे भी बदनामी होती है। जो जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ का मीडिया इस चीज़ों को बड़ा उछाल के पेश करता है, वो भी बदनामी होती है। तीसरा ये कि आपको नौकरी से भी टर्मिनेट कर दिया जाता है, आपकी जो सर्विस होती है वो भी गई, और साथ साथ आपकी जो रिटायरमेंट की पेमेंट्स हैं वो भी सारी जब्त कर ली जाती हैं। और मोहल्ले गली में भी डेफिनेटली बहुत सारी इसकी परेशानी और इसकी दीगर जो आपको शर्मिंदगी वाली वजूहात का जो है ना सामना करना पड़ता है। अभी तक जो रिकॉर्ड में मौजूद है, तकरीबन पिछले 2 साल में 13 एयर होस्टेस कनाडा में सिर्फ गायब हुई हैं। पिछले 2 साल में मुबैना तौर पर 13 एयर होस्टेस कनाडा में गायब हुई हैं। और उनमें से कुछ पता चला है वो अपने छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ के गई हैं, और वहां जाके डेफिनेटली उन्होंने असाइलम करना था। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि वो एक एयर होस्टेस को जानते हैं जो 2 साल पहले आई थी टोरंटो, और उसने असाइलम किया था, और उसकी पाकिस्तान में भी शादी हुई है। उसके दो बच्चियां हैं उसकी। एक बच्ची जब वो उसको छोड़ के गई थी तो वो बच्ची उसकी तकरीबन 7-8 महीने की थी, और दूसरी बच्ची उसकी 3 साल की थी। और वो एयर होस्टेस कनाडा चली गई। उसने वहां जाके असाइलम कर दिया, और असाइलम उसका हो गया रिजेक्ट, क्योंकि आपको ये गारंटी नहीं होती कि आपने असाइलम करना है तो आपको वो उसका केस जो है ना वो मिल भी जाएगा। तो उस लड़की ने क्या किया कि वहां पर किसी पाकिस्तानी नौजवान जो पक्का था, जिसके पास पासपोर्ट था, उसके साथ शादी कर ली। वो तलाक याफ्ता था। इस लड़की जो एयर होस्टेस है, इसकी एज तकरीबन 32-33 साल थी, और उसकी एज थी तकरीबन 52 साल, और इन्होंने शादी कर ली। इस एयर होस्टेस ने पेपरों के लिए की या परमानेंट कर ली, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन इसका हस्बैंड पाकिस्तान में भी है, इसके बच्चे पाकिस्तान में हैं। उनको कह के गई होगी डेफिनेटली कि मैं वहां जा रही हूं और पेपर बन जाएंगे तो आपको भी बुला लूंगी, लेकिन अब उसने शादी कर लिया। अब वो इन बच्चों को
शायद बुला सके, लेकिन कम से कम अपने हस्बैंड को नहीं बुला सकती। और डेफिनेटली अगर उसने शादी की है तो वो पीछे से किसी को बुलाना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि वो जो एक परमानेंट बंदा उसके पास है, हैंडसम है, सारा कुछ उसके पास है, उसका अपना गाड़ी बंगला है, उसने इस एयर होस्टेस से शादी इसलिए की है कि बड़ी गुड लुकिंग थी, खूबसूरत थी, और ये अभी भी इकट्ठे रह रहे हैं। अब इनका केस जो है ना वो असाइलम वाला तो खत्म हो गया था, लेकिन इन्होंने अपीलों में जाने की बजाय वो जहाँ केस की नोयत चेंज कर ली थी कि जी हम जो है ना वो शादी कर रहे हैं, और इनका केस चला गया था। इसको टेम्परेरी रेजिडेंसी मिल गई है, अभी परमानेंट रेजिडेंसी या पासपोर्ट का प्रोसेस थोड़ा और है। तो बात करने का मकसद ये है कि हर बंदे की कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से वो पाकिस्तान से चला जाए, किसी ना किसी तरीके से उसको पेपर्स मिल जाए, किसी ना किसी तरीके से वो बस एक बार यहां से चला जाए। मैं जब वीडियोस बनाता हूं खासतौर पर यूट्यूब और टिकटॉक पे, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां, जवान लड़कियां हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं, बच्चे हैं, वो मुझे मैसेज करती हैं कि हमें किसी तरीके से बाहर भिजवा दें। जब मैं किसी को रिप्लाई करता हूं कि बीबी देखिएगा कि आप शादीशुदा हैं, छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, तो उनको छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के चली जाएंगी, तो वो फौरी तौर पर कहती हैं जी बिल्कुल चली जाएंगी, बिल्कुल चली जाएंगी, वीजा मिले तो हम 2 दिन में ही चली जाएंगी। आप अंदाजा करें कि ना बच्चों की परवाह ना हस्बैंड की परवाह, सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के हालात इस किस्म के हैं कि वो ये सारा कुछ करने के लिए तैयार है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बुजुर्गों से शादी कर लेती हैं, सिर्फ ये है कि उस बुजुर्ग के पास बाहर की नेशनैलिटी है। उसके बाद क्या होता है, ये बिल्कुल नहीं देखते कि उसकी एज जो है ना वो बाप की तरह है। बहुत सारी 20-22 साल की लड़कियां हैं, उनके हस्बैंड 60-60 साल के मैंने देखे हैं, और वो शादियां कर लेते हैं। पाकिस्तान में जब आते हैं हस्बैंड आगे छोटी सी लड़की से शादी करते हैं, और वो लड़की एक गरीब घराने की होती है या उसको मिडिल घराने की भी हो, तो उसको शौक होता है कि जी मेरा हस्बैंड जो है ना वो बाहर है, मुझे भी ले जाएगा। अब ये मुझे भी ले जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत सारी जिंदगियां जो है तबाह कर रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस को जानता हूं जिसमें लड़कियां जो है ना वो उन्होंने बुड्ढों के साथ शादी की हुई है, बुड्ढे हस्बैंड है, और वो साल में 2 या 3 बार, 2 साल में 1 बार पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं। ये बैठी यहाँ पे बूढ़ी हो रही हैं, और वो जनाब वहां पे जो है ना बूढ़ा ऑलरेडी है, और वो अपने जिंदगी के दिन गिन रहा है। ये क्या शादी है? बेजोड़ शादियों ने माशरे को बड़ा जो है ना वो एक तो जिनसी बेरारवी की तरफ जो है ना धकेल दिया, दूसरा बड़े खानदान उजाड़े हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने सिर्फ इसलिए शादियां की थी कि वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन बाहर वाले जो है ना उनकी अपनी मजबूरियां हैं। अगर आपने अपनी बीवी को बाहर बुलाना है, तो अगर यूके की बात करें तो तकरीबन 29,000 पाउंड आपकी सालाना सैलरी होनी चाहिए, सालाना इनकम होनी चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी बीवी को यूके बुलाने के लिए। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। ये ईजी नहीं है कि आप कहेंगे 29,000 या 30,000 सालाना उन्हें, ये हर बंदा इतने नहीं कमाता लीगल टैक्स के जरिए। बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स के जरिए जॉब नहीं करते, जो टैक्स पे जॉब करना बड़ा जो है ना अहम होता है। इसके साथ साथ वो लड़कियां यहां बैठी रहती हैं। होता क्या है कि उनमें आपस में नचाकियां शुरू हो जाती हैं। वो लड़की उससे लड़ती है कि आपने कहा था कि आपको शादी के 2 महीने के बाद बाहर ले जाओगी, अब तो मेरे 2 बच्चे भी हो गए हैं और मैं सारी जिंदगी बस एक जिंदा बेवा की तरह जो है जिंदगी गुजारूंगी। तो वो इसको छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं। ये वो लड़की किसी और के साथ शादी कर रही थी कि जहन्नम में जा तू, मैं तो कर लगी शादी है, मैं ले आ लेना। ये चीज़ें ऐसी हैं कि वालिदैन को सोचना चाहिए कि जब वो अपने बच्चियों की शादी करते हैं तो कम से कम वो बेजोड़ ना हो, देख लिया करें, फैमिली देख लिया करें, कहीं उनकी जो बेटी है उसके साथ कोई ऐसा मिसहैप तो नहीं होने वाला, उसको सिर्फ चंद दिन की शादी तो नहीं जो है ना उसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वो बंदा आया, उसके पास 1 महीने की छुट्टी, उसने कहा चलो शादी कर लो, महीना बुढ़ी तक हो रहेगी ना, उसके बाद वापस चला जाता है। ये शादी भी ऐसी ही होती है, जल्दी जल्दी में होती है, इसलिए इनमें आपस में अफिलिएशन भी नहीं होती, मोहब्बत भी नहीं होती, और बंदे को परवाह भी नहीं होती। कहता कि जान दिए तो जाए, मैं की करा होर कर लाँगा, जब मैं आऊँगा 2 साल बाद 3 साल बाद तो दोबारा कर लूँगा। खुदारा ऐसे ना किया करें, जिंदगी किसी की तबाह ना किया करें। और लड़कियों से भी गुजारिश है कि सिर्फ ये ना देखा करो कि जी बंदे को पासपोर्ट है, भाई उसका पासपोर्ट आपका किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। आपको वही खर्चा मिलेगा जो वो अपनी अम्मा को भेजेगा पाकिस्तान में, और अम्मा आपको 5,000 महीने का दे देगी। कुड़िए रोटी तो तू घरों खा नहीं, पैसे रख तेरे जो कि बड़े ने। जहां ने खुश रहे, औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।